Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fine. As you know, our online classes resume from today. So, I welcome you on today's class. Fair play. Our new chapter will start. Fair play. Fair means fair. You know ना? What's the meaning of fair? मतलब कि जिसमें बिना कोई भेदभाव के एकदम फेयर तरीके से, जैसे आप कभी खेलते हो ना, तो फेयर प्ले क्या होता है? जिसमें आप किसी बिना भेदभाव के अच्छे से आप खेलते हो, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम दो दोस्तों की कहानी पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था क्लास में। सो बिफोर यू रीड, ठीक है, पहले मैं पढ़ेंगे। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी आपके दोस्त ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो आपको गलत लगता हो? वट डिड यू डू देन? और ऐसा किया तो आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वट योर थॉट? क्या तुम चुप रहे या फिर तुमने अपने दोस्त को अपनी थॉट के बारे में बताया? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. So इस स्टोरी को पढ़ें और इसमें हम देखेंगे कि दो दोस्तों की कहानी है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दोस्ती या फिर एनमिटी, ठीक है। और कौन राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो अब देखो, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं आगे क्या है। Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. In this story, there are three parts. Okay, today I will discuss first part. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in this village. दोनों का जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप और आपके फ्रेंड होंगे ना, कई बार आप लड़ते भी होंगे, है ना, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा बॉन्ड होता है कि हम दोबारा से फिर पहले की तरह हो जाते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम का नाराज़गी होती है और फिर एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। सो इनका भी जो बॉन्ड था फ्रेंडशिप का बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब कभी एक गाँव से बाहर जाता तो दूसरा उसकी फैमिली का पूरा ध्यान रखता, ठीक है। और दोनों की रिस्पेक्ट भी तो बिल्कुल इक्वल थी गाँव में, ठीक है। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जो जुम्मन है, जुम्मन शेख, उसकी एक ओल्ड आंट है जिसके पास सब कुछ प्रॉपर्टी है। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो जो उनके पास जो प्रॉपर्टी है, उन्होंने यह सोच के अपने भतीजे को दे दी कि वह उसकी केयर करेगा और उसके बदले में उसने उनको प्रॉपर्टी दे दी। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। तो जो अरेंजमेंट था, मीन्स की जो सोच के उनकी ओल्ड आंट ने प्रॉपर्टी दी थी अपनी, तो अरेंजमेंट जो था वो कुछ साल तक तो ठीक चला। मीन्स की आप क्या समझे इससे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना क्या डील थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने भतीजे को देंगी और वो उनका ध्यान रखेगा। तो कुछ 1-2 साल तक तो ये ठीक चला। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन कुछ टाइम बाद सिचुएशन चेंज होने लगी। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और जो उसकी फैमिली के मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स, वो अब इस ओल्ड रिलेटिव से बहुत परेशान होने लगे। ओल्ड रिलेटिव मीन्स जो उनकी ओल्ड आंट है। जुम्मन बिकेम एन indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. सो जुम्मन और जो उसकी फैमिली के अदर मेंबर्स हैं, लाइक उसकी वाइफ, वो बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो उन वुमेन को जानती ही नहीं है, ठीक है। और जो उसकी वाइफ थी वो थोड़ा सा खाना देती थी उस ओल्ड वुमेन को, और उसमें भी बहुत मीन्स एहसान टाइप का करती थी उसके ऊपर, ठीक है। मीन शी डजंट लाइक ओवरऑल ऑल हर रिलेटिव, ओके। सी swallowed these insults along with her food for a few months. Now the old lady has swallowed the insults, ठीक है, which she has faced. जो वुमेन थी वो इस तरीके से फील करी थी ना, बहुत इंसल्ट वो फील करती थी, क्योंकि वो इस तरीके से उसे खाना देती थी, बिल्कुल एहसान नहीं मानती थी उनका, है ना, और ना उनकी रिस्पेक्ट करती थी। तो ओल्ड वुमेन जो थी वो खाने के साथ साथ इंसल्ट को भी सहन करी थी। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन एक लिमिट तक ही पेशेंस इंसान का रह पाता है ना, कि कुछ एक बहुत हद तक ही उनका जो पेशेंस था वो टिक पाया। क्योंकि देखो, कोई भी अगर बहुत ज़्यादा अगर हम किसी के ऊपर ऐसे वॉयलेंट हो जाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा अगर हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करेंगे और उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, तो एक हद तक ही इंसान
उसे बेयर कर पाता है, ठीक है। कैपेसिटी इंसान को इंसल्ट को सहने की एक लिमिट तक होती है। तो सेम उस वुमन के साथ भी हुआ। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन। अब जब उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जुम्मन को बुलाया, ठीक है। जुम्मन कौन, उनका नेफ्यू, उनका भतीजा। माई सन, इट्स नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया। उन्होंने क्या बोला कि सन, मैं अब आपके घर में मुझे मतलब रहना पसंद, मतलब आई नॉट वांटेड इन योर हाउस, मैं आपके घर में नहीं रहना चाहती हूँ। तो आप मुझे क्या करो, मंथली अलाउंस दो। अलाउंस क्या होता है, जहाँ पे हम कुछ एक टारगेट, फिक्स टारगेट जो होता है मनी का, एक लिमिटेड मनी होती है, उसको हम हर महीने देना होता है, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला कि आप मुझे मंथली अलाउंस दो ताकि मैं अपना अलग से सेपरेट किचन बना पाऊँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। अच्छा, तो ओल्ड लेडी ने क्या बोला कि उसे बड़ा अच्छे से खाना नहीं मिल रहा था, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। तो उसने बोला एटलीस्ट मैं अपना अलग किचन बनाऊंगी तो एटलीस्ट खाना तो अच्छे से खा पाएंगी, है ना। तो उसके लिए उन्होंने उसको बोला, और उसको अलग भी रहना पड़ जाएगा, मतलब उसके साथ भी नहीं रहना पड़ेगा, जिससे कि उनको जो डी रिस्पेक्ट था उसको भी नहीं फेस करना पड़ेगा। तो देखो, जब वो अपना अपनी थॉट को अपने भतीजे के सामने रखती हैं तो क्या बोलता है, देखो, ही बिकम्स वेरी शेमलेस, ठीक है, वो बिल्कुल बेशरम बन जाता है, वी कैन से इन हिंदी, ठीक है। और वो क्या बोलता है कि माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बोलता है कि मेरी वाइफ को पता है कि घर कैसे चलाया जाता है, तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। दिस मेड इज आंट वेरी एंग्री एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और इस बात से जो उनकी आंट है उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है। एक तो उसकी वाइफ और वो सब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ऊपर से जब वो उन्होंने अपनी बात रखनी चाहे तो बिल्कुल बेशरम तरीके से बोलता है कि मेरी वाइफ को सब कुछ पता है और उसे पता है कि घर कैसे चलाया जाता है, ठीक है। तो इस बात से उनके जो आंट है उनको बहुत बुरा फील होता है और वो बहुत गुस्सा भी हो जाती हैं। और वो क्या सोचती हैं, नाउ शी हैज़ डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत में अपने उस केस को लेके जाएंगे। तो विलेज पंचायत क्या होता है, जस्ट लाइक अ विलेज कोर्ट, ठीक है, जैसे कि कोर्ट आपने देखा होगा जहाँ पे हम कोई भी केस जाता है ना, फिर उसके ऊपर वहाँ पे जस्टिस होता है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि वो अपने इस केस को कहाँ लेके जाएंगी, विलेज पंचायत में लेके जाएंगी, विलेज कोर्ट में लेके जाएंगी। इसकी आगे की स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसे पढ़ना, ओके, थैंक यू।